हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम ऑलरेडी वर्ड मीनिंग कर चुके हैं अपने सी लेटर के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 11 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है। नंबर 11 है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मीन्स होता है कोई भी इमरजेंसी यानी कि आकस्मिकता। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, इमरजेंसी में कौन कौन टिन वाला दूध पीता है। देखिए इमरजेंसी, आप चाहे यहाँ से इमरजेंसी ले लीजिए, चाहे यहाँ से जेंसी को ही इमरजेंसी बना लीजिए, ठीक है। अब कौन कौन आप ये ले लीजिए, CON कौन, ठीक है, और TIN हो गया आपका टिन। आप ये सोचिए अगर आपने कभी भी टिन वाला दूध यूज़ किया है तो आप सोचिए कि क्या है वो, कंटिजेंसी यानी कि आपकी इमरजेंसी। ओके, इस तरीके से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए कंटिजेंसी को और अच्छे से समझिए। प्लान आपका ए होता है और उसके अलावा आप एक प्लान बी भी रखते हैं, ठीक है। और प्लान बी ही आपका क्या कहलाता है, इमरजेंसी पड़ने में, कोई भी ज़रूरत पड़ने पे, आकस्मिकता पड़ने पे जब आप दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं वही क्या होता है आपका कंटिजेंसी। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, माई फादर ऑलवेज मेंटेन्स अ कंटिजेंसी फंड टू मीट विद अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस। मेरे पिता अप्रत्याशित व्यय से निपटने के लिए क्या करते हैं, हमेशा एक आकस्मिक निधि रखते हैं। मतलब आप रखते हैं ना, जैसे कि ये इमरजेंसी के लिए भाई ये पैसा उठा के रख दिया, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, तो वही आपका क्या हो गया, कंटिजेंसी। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का, कंडोन। कंडोन मीन्स होता है क्षमा करना, ठीक है, यानी ओवरलुक करना, फॉरगिव करना, सिनोनिम ये इसका हो ही गया। अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, कौन डॉन से माफ़ करेगा। यहाँ पे से की जगह आप क्या कर लेंगे, को कर लेंगे, है ना, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा ये सेंटेंस। देखिए क्या, कौन डॉन को माफ़ करेगा। देखिए कौन, फिर से कौन आ गया, CON, ठीक है। अब इसको हम डॉन तो पढ़ेंगे ही, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा डॉन, मैं हूँ डॉन वाला। अब कैसे लर्न करेंगे इसे, कौन डॉन आ गया और माफ़ करेगा। देखिए डॉन इतने इतने कृत्य करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जनता उन्हें आसानी से माफ़ नहीं कर पाती। तो आप ये समझिए एक तरीके से क्वेश्चन रेज हुआ कि कौन कौन डॉन को माफ़ कर पाएगा, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये माफ़ी मांग ही रही है फ़ोन पे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, हिज फॉल्ट इज़ टू सीरियस टू बी कंडोन। मतलब उसकी जो गलती थी वो इतनी ज़्यादा सीरियस थी, इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का, कंसेंसस। कंसेंसस मीन्स होता है सर्वसम्मति। मतलब आपने किसी चीज़ के लिए ओके बोल दिया, ठीक है, आपके पापा ने भी ओके बोल दिया, आपकी मम्मी ने भी ओके बोल दिया, आपकी सिस्टर ने भी ओके बोल दिया, आपके ब्रदर ने भी ओके बोल दिया। मतलब जब सर्वसम्मति हो जाती है, सबकी हाँ हो जाती है, वही क्या कहलाता है आपका कंसेंसस। अब सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए, जर्नल एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब एक तरीके से सब राजी हैं किसी भी चीज़ के लिए। ट्रिक देख लेते हैं। कौन शहंशाह की सम्मति से यहाँ पर आया है। देखिए फिर कौन उठा लीजिए, CON कौन, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे इसे, सेंसेस को शहंशाह, ठीक है। कौन शहंशाह की सम्मति से, मतलब उसकी मर्जी से यहाँ आया और कौन उसकी मर्जी के बिना यहाँ आया। आप इस तरीके से इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए पिक्चर देखिए, सब क्या कह रहे हैं भाई, एग्री एग्री एग्री, हम भी एग्री, तुम भी एग्री, सब एग्री। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अ गुड गवर्नमेंट कैन बी रन एफिशिएंटली बाय कंसेंसस अमंग ऑल द पार्टीज। मतलब एक अच्छी सरकार सभी दलों के बीच आम सहमति से कुशलता पूर्वक चलाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का। क्या है 14 नंबर का, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मीन्स होता है समर्थन करना। जब मानिए आपने कुछ भी बोला, ठीक है, और एक और व्यक्ति है वो आपके समर्थन में बोल रहा है कि हाँ भाई ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ठीक। ऐसे ही क्या होता है आपका, एक तरीके से किसी भी चीज़ को कंफर्म करना, किसी भी चीज़ का समर्थन करना ही क्या कहलाता है आपका, कोरोबोरेट। ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, करोड़ों का बोरा लाना कन्फर्म है, मतलब 100% करोड़ों का बोरा आएगा। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से लिए, देख लेते हैं। देखिए करोड़ों, यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, ओ तक ले लीजिए, क्या, करोड़ों, ठीक है, और BORA हो गया बोरा, करोड़ों का बोरा, उस बोरे में कुछ करोड़ों का भाई माल होगा, है ना, तो करोड़ों का बोरा आना क्या है भाई, कंफर्म है, ठीक है। एक ने हामी भर दी, फिर दूसरे ने भी हामी भर दी, ठीक है, आ जाना चाहिए। अभी पिक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो व्यक्ति है इसको हथकड़ी लगी हुई है, ठीक है। अभी देखिए पुलिस से कह रहा है, क्या कह रहा है, आई वॉज एट होम विद माई मॉम। मैं अपनी मॉम के साथ भाई उस समय घर पे था जब आप कह रहे हैं कि मैंने चोरी करी। मॉम इसकी क्या कह रही है भाई, ये कह रही है इट इज़ ट्रू ही वॉज, बिल्कुल सही बात है भाई ये था। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिक्चर से क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ एंड माई फादर इज श्योर टू कोरोबोरेट माई स्टेटमेंट। क्या मतलब इसका, मैं सच बोल रहा हूँ और मेरे पिता निश्चित रूप से मेरी बात की पुष्टि करेंगे, समर्थन करेंगे। पुष्टि करना भी कह सकते हैं आप, समर्थन करना तो आपको हो ही गया, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का, क्रस्ट फॉलन। क्रस्ट फॉलन का मीन्स होता है निराश या उदासीन। इमोजी देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, निराशा वाला इमोजी है ये। सिनोनिम देख लेते हैं, डिजेक्टेड। अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, अगर उदास हो, उदास आ गया, ठीक है, तो रेस्ट कर लो। रेस्ट यहाँ से ले लीजिए, REST रेस्ट।
वरना क्या होगा भाई, हो सकता है भाई तुम्हें चक्कर भी आ जाओ, गिर भी जाओ, ठीक है। तो आप फॉल यानी गिरना, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लॉस इन बिजनेस ही इज क्रेस्टफॉलन दीज डेज। व्यापार में भारी नुकसान के कारण वह इन दोनों कैसा है भाई, बहुत ही ज़्यादा उदास है, निराश है, हताश है। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, क्लियर हो गई हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।